ओम शांति। ओम शांति। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ स्थित सुंदर आध्यात्मिक म्यूजियम है, जिसके अंदर वर्तमान सारे विश्व की दशा दर्शाई गई है और किस प्रकार से ये दुनिया वापस एक सुंदर स्वर्ग बन सकती है वो भी दिखाया है। तो वर्तमान में इसमें दिखाया है कि भुखमरी है, गरीबी है, पापाचार है, घर टूट रहे हैं, फैशन है, शराब है, आतंकवाद है, दवाइयाँ हैं, जेलें हैं। तो जैसे कि एक अधर्म रूपी राक्षस जो है सारे ही पृथ्वी को निगलने वाला है, पर अब ऐसे भव सागर से पार करने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने रीति से इस दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, पर सभी को एक मत होना होगा, है ना। इसमें जैसे मदर टेरेसा भी दिखाए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी दिखाए हैं, शिल्पकार भी दिखाए हैं, सैनिक भी दिखाए हैं, महात्मा गांधी भी दिखाए हैं, पर हर एक का सहयोग चाहिए। तो ये दुनिया और हर एक जब एक मत हो जाएंगे तो ऐसी दुनिया का लक्ष्य है कि जहाँ पर कि देवी देवताएं रहते थे, सतो प्रधान प्रकृति है, सुख शांति है। ये आध्यात्मिक संग्रहालय है, म्यूजियम है, और ये अलीगढ़ ज्ञान सरोवर में स्थित है। यहाँ पे हमें विश्व दर्शन कराया जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र और कैसे हम परमात्मा की याद से हम मनुष्य देवतुल बने, ये सभी जानकारी इसके अंदर दी गई है इस आध्यात्मिक म्यूजियम में। हाँ, तो ये इस म्यूजियम में समझाया गया है। तीन लोग दिखाए जा रहे हैं। इसमें ये बात बताई है हम आत्मा को घर कहाँ है और परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो इसमें तीन लोग हैं, साकार मनुष्य लोग, दूसरा है सूक्ष्म लोग और तीसरा है ब्रह्म लोग। साकार मनुष्य लोग में क्या है, यहाँ तो इस पृथ्वी पर हम सभी आत्माएं परम धाम से आकर के शरीर लेकर कर्म करते हैं, और जिस प्रकार की आत्मा कर्म करती है उसी का फल इस दुनिया में हमें सुख और दुख रूप में प्राप्त होता है। लेकिन क्या कहते हैं, ना घर मेरा ना घर तेरा, दुनिया तो एक रैन बसेरा, उड़ जाएगा हंस सकेला, जन्म है दो दिन का मेरा। तो यहाँ हम लोग सब पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन हमारा घर नहीं है। हम आत्माओं का घर का है, सूर्य पृथ्वी से ऊपर, सूरज चांद सितारे नीला आकाश है। यहाँ तक कि ये दुनिया को साकार मनुष्य लोग कहा गया, पंच तत्व की दुनिया कहते हैं। लेकिन इस नीले आकाश से ऊपर एक और लोग है जिसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्म लोग, आकारी लोग, धरती से ऊपर है। हाँ, वो नीले आकाश से ऊपर, जिसे हम आकारी लोग, नीला आकाश से तो कुछ भी नहीं, नीले आकाश से ऊपर जो दिखाया बियॉन्ड द स्पेस दिखाया जा रहा है, वो सूक्ष्म लोग दिखाया जा रहा है। सूक्ष्म लोग के अंदर एक सूक्ष्म प्रकाश फैला हुआ है वहां पर, और उस वहां पर क्या फैला हुआ है। हाँ, और सूक्ष्म प्रकाश के अंदर ये तीन सूक्ष्म पुरियां हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। जब तीनों देवताओं की अपनी अपनी पुरियां हैं जिनके प्रकाश के शरीर है, और ये जो तीनों देवता दिखाए जा रहे हैं, तीनों देवताओं का अपना अपना कर्तव्य है। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि रचने का है, विष्णु का कार्य सृष्टि की पालना करने का है, और शंकर का कार्य क्या है, जब सृष्टि पर अधर्म पड़ जाता है तो सृष्टि क्या करते थे, शंकर सृष्टि का विनाश करते थे। इससे भी ऊपर फिर एक और लोग है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्म लोक, शांति धाम, परम धाम। वहां स्वर्ण नारायण का प्रकाश फैला हुआ है, जिसको हम लोग ब्रह्म तत्व या अखंड तत्व कहते हैं, मैं तत्व कहते हैं। उस ब्रह्म तत्व के अंदर हम सभी आत्माएं निराकार ज्योति स्वरूप में बैठे हैं। वहां क्या है, वहां दिखाया जा रहा है इस साकार श्लोक में संकल्प, ध्वनि, कर्म तीनों चीजें। यहाँ सोचते भी, बोलते भी, कर्म भी कर रहे हैं, और यहाँ सूर्य का अनुभव भी करते हैं। यहाँ क्या है, सूक्ष्म लोक के अंदर संकल्प है, कर्म भी है, लेकिन यहाँ ध्वनि नहीं, साउंड नहीं, सुन सकते। हाँ, मतलब साउंड नहीं, ये सारी से बात होगी। मूवी वर्ड है ये टॉकी वर्ड है, ये मूवी वर्ड है, और इसके ऊपर ये साइलेंस वर्ड है। यहाँ क्या है, वो ना संकल्प है, ना ध्वनि है, ना कर्म है, ना भूख है, ना प्यास है, ना रिश्ते है, ना नाते, कुछ भी नहीं।
कोई किसी के माता पिता, कोई भाई बंधु सगा कुछ नहीं, हर आत्मा अलग अलग बैठी हुई है। तो फिर क्या कर रहे हैं बैठे हो? बुद्ध आत्मा का घर है, मूल बदन, वो आत्मा साइलेंस में बैठी हुई है। तो पर आत्मा का, जिस आत्मा का जब पार्ट होता है तब आत्मा यहाँ आकर के अपना पार्ट ले जाती है। ये तो वहाँ से फिर दोबारा में भेजा जाता है। वहां से आपने अपने आप नंबर बात में आती है पार्ट प्ले करने के लिए। तो अब ये दिखाया जा रहा है कि वो हम आत्माओं का घर ब्रह्मलोक है, परमात्मा ही वो ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। लेकिन अब उस घर में आत्मा जाएगी कैसे? अपने घर, या तो भाई मुसाफिर खाने में, या तो हम पार्ट प्ले करने आए हैं। तो उसके लिए फिर परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं। वही आकर के इस लोक का रास्ता बताते हैं, बच्चे तुम सब आत्माओं को मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, आत्मिक पिता हूँ, अब तुम मन बुद्धि से मुझे याद करो। जब तुम मुझे याद करोगे तो अंतर्गति सुगति होगी। जब आत्मा लास्ट टाइम पर जो सोचती है, जो उसकी स्मृति होती है, वही आत्मा की गति हो जाती है। तो हम आते हैं वहाँ से और अपना जो पार्ट प्ले करते हैं, उसी ड्यूरेशन में हमको एक कुछ ज्ञान होता है, उस ज्ञान के जरिए फिर दोबारा से हम वहाँ पहुँचते हैं। वो ज्ञान जो परमात्मा आकर के देते हैं, वो ज्ञान हमें कभी प्राप्त नहीं होता है। वो तो केवल कलयुग के लास्ट में ही प्राप्त होता है। बाकी हाँ, हम लोग इस सृष्टि चक्र में पार्ट प्ले करते हैं, जैसे देवी देवता बन के सतयुग में आते हैं, त्रेता में भी रहती है, द्वापर में, कलयुग में पार्ट प्ले करती है। उसमें जो भी आपके अंदर जो पार्ट भरा हुआ वो आप प्ले कर रहे हैं, और उसके अनुरूप जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही आपको यहाँ सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। तो अब परमात्मा ये कह रहे हैं कि बच्चे अब तुमको फिर से ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने का पार्ट प्ले करना है, ऐसे मनुष्य से देवता बनना है, तो उसके लिए अब तुम मुझे याद करो। तो कर्म से नहीं होगा, मतलब कर्म से ही तो होगा। पर वो सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? सबसे अच्छा कर्म है कार्य करते हुए कर्म योगी बनना, परमात्मा को याद करना। जैसे आप अपनी सर्विस भी कर रहे हैं, साथ में परमात्मा को याद भी करिए। खेती कर रहे हो आप, खेती भी करिए, परमात्मा को याद करिए। कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। केवल कर्म मत करो। अगर कर्म करेंगे तो क्या होगा? कर्म करेंगे तो कर्म कभी विकर्म भी बन सकते हैं। विकार में विषुद्ध भी तो कर्म हो जाते हैं, तो विकर्म बन जाएगा नहीं बनेगा, है नहीं? तो विकर्म नहीं करना है, हमें सुकर्म करना, श्रेष्ठ कर्म करना। और सुकर्म कब होगी? गीता के अंदर डाला योगा कर्मसु कौशल। जब हम परमात्मा के साथ योग युक्त हो जाएंगे तब हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य के कर्म का आधार उसकी सोच होती है, विचार होते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बोलेंगे, ये तो वैसे ही आप व्यवहार करेंगे, है नहीं? वैसे ही आप कर्म करेंगे। ये तो हमारी जो सोच में परमात्मा आ जाएगा, हमारी सोच में परमात्मा की स्मृति होगी, जो दया का सागर, प्रेम का सागर, खुशी का सागर है, आनंद का सागर है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कर्म है वो श्रेष्ठ होगा। हम दूसरों के लिए भी सुखदायी बन जाएंगे, खुद भी खुशी में रहेंगे, दूसरों को भैया खुशी कब दे पाएंगे? खुद खुश होंगे ना। अब आपके पास ही खुशी नहीं होगी तो कहां से देंगे? इसमें परिचय दिया जा रहा है कि परमात्मा हम किसी कहेंगे तो परमात्मा वो है जो सर्वमान्य, जिसे सभी धर्म के लोग मानते, और जो सर्वोपरि, सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, और जो सर्वशक्तिवान भी हो, और जो सर्वज्ञ भी हो। तो दिखाया जा रहा है कि जो परमपिता परमात्मा जो शिव है, जो ज्योति स्वरूप है, इन्हीं ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव को सभी धर्म के लोग याद करते हैं। इन्हीं परमात्मा शिव को दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम लोग अल्लाह को कहते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड इज लाइट कहते हैं, और उन्हीं को गुरु नानक जी ने एक ओंकार सतनाम कहकर के याद किया है। उसी को अपने सनातन धर्म में परम ज्योति महाज्योति कहते हैं। तो वास्तव में जो परमपिता परमात्मा से जो ज्योति स्वरूप है, इसी ज्योति स्वरूप परमात्मा को सभी धर्म के लोग याद करते हैं। जैसे परमात्मा, मेरे को क्वेश्चन, परमात्मा कौन है? परमात्मा हम सर्व आत्माओं के पिता है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल है। वो हम सब आत्माओं के स्पिरिचुअल फादर है, और उनका असली नाम शिव है। इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा का असली नाम शिव है, और परमात्मा का रूप ज्योति स्वरूप है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और वो शिव जो कल्याणकारी है, उन्हीं शिव कल्याणकारी के साथ जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारा जीवन डिवाइन बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। ये तो भगवान किसी ने देखा है क्या? देखा है भगवान किसी ने? परमात्मा क्या है? एक मेटाफिजिकल लाइट है, मेटाफिजिकल पावर है, पराभौतिक शक्ति है,
और उस परमात्मा को हम अपनी फिजिकल इंसाइट के द्वारा नहीं देख सकते, दृष्टि से नहीं देख सकते, भौतिक आंखों से। उसे देखने के लिए हमें दिव्य चक्षु चाहिए, क्योंकि वो डिवाइन लाइट है ना, वो 5 तत्वों से परे है, पराभौतिक। तो परमात्मा को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे फूल में खुशबू होती है उसे हम देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा के गुणों को हम महसूस कर सकते हैं। ये अच्छा, हाँ, क्योंकि वो एनर्जी है ना कि जैसे शरीर के अंदर एनर्जी है, तो उस एनर्जी को आप फील ही तो करते हैं कि मैं अपने में मेरे अंदर बहुत स्टैमिना आ रहा है, मेरे अंदर जो है मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ या मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो आप कैसे बताते हैं कि कोई मतलब थर्मामीटर तो नहीं होता, वो तो आप खुद फील करते हैं। तो ऐसे परमात्मा क्या है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है ना, सुख का सागर है। तो जब उस लाइट के साथ हम जुड़ जाते हैं तो उसकी वो सारे गुणों की, विशेषताओं की हम अनुभूति करने लगते हैं। उससे पता चलता है कि परमात्मा वास्तव में ओशन ऑफ पीस, शांति का सागर है, ओशन ऑफ लव, प्रेम का सागर है, ओशन ऑफ ब्लिस, आनंद का सागर है। एक चीज और पूछना था मुझे कि जो हम दिखाते हैं ना कि स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, वो स्वर्ग यही तो बनता है, हेलो है, ऊपर नहीं है स्वर्ग। यही दुनिया जब हम सतयुग में हम लोग डिवाइन की ओर हो जाते हैं, सतयुग कब आता है? सतयुग वो इसमें दिखाया जा रहा है। इधर आइए, वर्ड नामा मिलती है सृष्टि चक्र। बताइए आइए सृष्टि चक्र में, इस सृष्टि चक्र की आयु 5,000 साल है। जैसे दिन रात का चक्र होता है, हाँ, जैसे दिन रात का चक्र होता है और दिन रात का जो चक्र है वो 24 घंटे में पूरा हो जाता है, एक साइकिल, एक दिन का साइकिल जो है 24 घंटे पूरा हो जाता है। ऐसे ही सृष्टि चक्र का एक साइकिल वो 5,000 साल का है और 5,000 साल में एक साइकिल पूरा होता है। लेकिन जैसे दिन रात कब से बनना चालू हुए थे किसी को नहीं मालूम, और कब तक बनेंगे दिन रात ये भी किसी को मालूम है। ऐसे ये सृष्टि चक्र कब से चालू हुआ है और कब तक ये चलता रहेगा किसी को मालूम नहीं। ये अनाज काल से चलता आ रहा है, अनाज काल से चलता रहेगा। सुबह दोपहर शाम रात्रि होती है जैसे, और फिर उसके बाद फिर सुबह हो जाता है। ऐसे ये सृष्टि चक्र भी है। इस सृष्टि चक्र को जो 5,000 साल का सृष्टि चक्र है, इसको 4 भागों में बांटा है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। हाँ, और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग में हम लोग पूज्य देवी देवता होते हैं, हमारी आत्मा सत्व प्रदान होती है। और यहाँ पर सतयुग के अंदर ये दिखाया जा रहा है, यहाँ केवल एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम सभी धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज चलता है, जो कि बचपन में राधे कृष्ण होते हैं। 12.5 साल का जब सतयुग बीतता है, जिसे हम गोल्डन एज कहते हैं, स्वर्णिम दुनिया कहते हैं, उसके बाद फिर आता है त्रेतायुग, 12.5 साल का। त्रेतायुग युग में क्या है, यहाँ पर भी हम लोग पूज्य देवी देवता है, यहाँ राम और सीता का राज चलता है। वो समझा, चक्र चलता है। हाँ। तो चक्र को हम सतयुग पे ही रोक नहीं सकते क्या? नहीं, वो रुक नहीं सकता। जैसे कि वो कंट्रोल कर सकता है ना, भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं ना चीज को। नहीं, वो ऐसा कंट्रोल तो कर सकते हैं। जैसे अब केवल सुबह ही रहे, है सुबह रहे, दोपहर ना हो, तो क्या हुआ? किसी चीज की अगर आप गति को रोक देंगे तो क्या है, किसी गति रोक देंगे तो उसके अंदर जो कहना चाहिए उसकी जो विकास की या उसकी डेवलपमेंट की वो है ना, वो चीज रुक जाएगी। जैसे कोई पौधा है, पौधे को अगर वहीं रोक दिया जाए तो वो ना बड़ा होगा, ना फिर वृक्ष बनेगा, ना उसमें फल आएंगे, तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। तो ऐसे ही ये चक्र है। अगर आपको सुबह के टाइम पर सुबेरा ही बना है, अब दोपहर ना हो, फिर शाम ना हो, फिर रात भी ना हो, और दिन ही दिन बना रहे, तो क्या व्यक्ति काम करते करते थकेगा नहीं? तो करते करते थक जाएगा। लेकिन ये दूसरे रेफरेंस से बोल रहा हूँ कि मतलब जब मतलब गोल्डन एज ही बना रही है दुनिया। हाँ, मैं अगर कलयुग बन रहा है, फिर आपको लोगों को समझाना है, करना है, अच्छे चीज करवाने, मतलब प्रोत्साहन करना है, देन व्हाई वी आर डूइंग दैट। तो हम उसको कलयुग को जो सतयुग बन रहा है, तो सतयुग के बाद ये सब त्रेता युग क्यों आ रहे हैं? पर भगवान का तो पावर है ना ये चीज करने की। पावर तो है ना, पावर तो है, लेकिन क्यों नहीं करते? ऐसा है, पावर है परमात्मा के पास में, लेकिन परमात्मा ये कहते हैं कि मेरे पास जो पावर ये है कि मैं मनुष्य आत्माओं को रिजुनेट कर देता हूँ। मतलब आत्मा जो आयरन एज हो गई है उसको मैं गोल्डन एज बना दूंगा।
थ्रू गॉडली नॉलेज एंड गॉडली मेडिटेशन। मतलब परमात्मा ज्ञान देकर, ईश्वरी ज्ञान देकर और परमात्मा राजयोग की विधि सिखला करके मनुष्य आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देता है। तो अब ये कार्य परमात्मा ने कर दिया गोल्डन एज में। अब गोल्डन एज में आप आ जाते हैं, उसके बाद में क्या है, जब आत्मा शरीर ले लेती है, फिर आत्मा प्रारब्ध भोगती है, तो धीरे धीरे उसकी विल पावर कम होती है। तो जैसे आपका मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, फुल चार्ज होने के बाद में जब इसे यूज करेंगे और उसके बाद में कोई भी आज तक ऐसा इंजीनियर नहीं बना है, आज तक कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं बना है कि उसको यूज करने के बाद उसकी बैटरी खत्म ना हो। लेकिन वो साइंटिस्ट हैं, वो भगवान तो नहीं है ना। नहीं, अब समझे नहीं, वो परमात्मा भी क्या है, तो परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे जिस प्रकार से कि बैटरी जो होती है वो जब डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, चार्जर से लगाते हैं, चार्जर से माना लगा करके उसे फिर से चार्ज करते हैं। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा की जो बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है लास्ट में, तो मैं आकर फिर से चार्ज कर देता हूँ। यही सिस्टम चल रहा है बस। अब इसमें परमात्मा का कोई, परमात्मा कहते हैं मेरा काम क्या है, जैसे टीचर का काम क्या है, टीचर का काम पढ़ाने का है, डॉक्टर का काम क्या, दवा देने का है। अब आप डॉक्टर ने ये कहे कि आप कभी बीमार नहीं हो, ऐसी मैं कोई दवाई आपको दे दे रहा हूँ, बात समझ में आई, जो आपको भी बीमार हो, ऐसा नहीं। जब आप क्या करेंगे, आप ज्यादा डाइट, ओवर डाइट ले लिया भाई साहब, चलो हमने वगैरह और कुछ नहीं खाया, गुलाब जामुन ओवर डाइट ले लिया, तो भाई साहब क्या होगा, तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आएगी। तो ऐसी मनुष्य आत्माएं जब पार्ट प्ले करती हैं तो धीरे 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 जब वो सुख भोग रही है सतयुग दुनिया में, तो क्या हुआ, उनकी विल पावर धीरे धीरे कम होती है, पार्ट प्ले कर रही है ना भाई। आत्मा शरीर में आती है, शरीर में आकर के पार्ट प्ले करेगी तो उसकी, जैसे हम बोल रहे हैं तो उसमें एनर्जी नहीं आती, उसमें एनर्जी आती है। ऐसे ही मनुष्य आत्मा की धीरे धीरे, यहाँ 8 जन्म होते हैं सतयुग में, और 8 जन्म में आत्मा की जो गोल्डन एज, जब परमात्मा 8 जन्म कैसे, मतलब कैसे आपसे चलेंगे 8 जन्म होता है? सतयुग में जब आत्मा आती है परमात्मा के पास से, परमात्मा से जब पहली बार आएगी तो वो बिल्कुल इक्विवेलेंट गॉड, बिल्कुल 100% प्योर होती है। जब वो आत्मा पार्ट प्ले करती है तो वो धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती है। तो सतयुग से त्रेता तक आने में गोल्डन एज से आत्मा क्या हो जाती है, सिल्वर एज में आ जाती है। नहीं, आप एक चीज बोले थे कि 8 जन्म के बाद वो त्रेता युग में आती है। हाँ, उसमें नंबर वो डिफाइन कैसे 8 के बाद, आपको कैसे पता चला कि 8 के बाद आ जाती है? क्योंकि ऐसा है, इस पूरी सृष्टि चक्र का जो क्रिएटर है और जो डायरेक्टर है कौन है? गॉडफादर है। गॉडफादर के अच्छा, बारे में नहीं पता। हाँ, अच्छा, गॉडफादर क्या है, जैसे कोई भी फिल्म होती है तो उस फिल्म का जो निर्माता होता है या उसका निर्देशक होता है, उसको ही उस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट को मालूम होता है क्या होगा, कौन कौन एक्टर होंगे, इसमें क्या होगा, है कि नहीं, कहाँ गीत होगा, कहाँ पर जो है डायलॉग होंगे, और कहाँ पर जो है लड़ाई होगी, और कहाँ पर जो है मेल मिलाप होगा, ये सब कुछ उसे मालूम होता है। तो ये इस पूरे सृष्टि चक्र का जो निर्माता है, जो निर्देशक है, वो परमात्मा है, बात समझे, उसे मालूम है इसकी सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान पूरा उसी के पास है, इसीलिए उसे कहते हैं ऑल नॉलेज। और उसने ही आकर के ये बात बताई कि बच्चे सतयुग में हम ही लोग देवी देवता थे। अभी तक हम लोग ये समझते थे कि देवी देवता कोई और होंगे और हम लोग अलग हैं। वो देवी देवता कोई अलग ही, कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज होंगी, कोई डिवाइन सोल होंगी जो कहीं और दूसरी जगह रहती होंगी। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा कि वो भी क्या है, देवता भी क्या है, ह्यूमन है। लेकिन कौन से ह्यूमन है, सुपर ह्यूमन। हम लोग ह्यूमन तो है लेकिन सुपर ह्यूमन नहीं। क्यों? क्यों? हमारे अंदर डिविनिटी प्योरिटी नहीं है, उनके अंदर है, डिवाइन वर्चुअस नहीं है उनके। प्योरिटी से क्या मतलब? आपका मतलब जो कर्म अच्छा कर रहा हो प्योर बन रहा है। प्योरिटी का मतलब ये होता है कि हमारा आहार, व्यवहार, विचार, तीनों का अंदर प्योरिफिकेशन। आहार भी हमारा प्योर होना चाहिए, विचार भी हमारे होने चाहिए, और व्यवहार भी हमारी, चलन भी हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। अगर तो जैसे कि मैं देखता हूँ कि लोग प्याज नहीं खाते हैं ना, लोग बोलते हैं, जबकि वो नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया, खाने के लिए बनाया है। वो ऐसा तो नहीं कि फेंकने के लिए बनाया है, पर उससे लोग खाते नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि प्याज है, लहसुन है, ये सारी चीजें जो है कि ये क्या है कि मनुष्य को जल्दी एक्साइट कर देती है, और उत्तेजना में आकर के मनुष्य देखा होगा कि अपने आप खोल देता है,
वो अपनी माना जजमेंट पावर जो उसके पास निर्णय शक्ति वो कम हो जाती है, और कभी कभी बहुत सारी हिंसक प्रवृत्तियों में भी और कुछ गलत कार्यों में भी वो व्यक्ति जो इन्वॉल्व हो जाता है। तो प्याज की वजह से तो मुझे लगता है कि वो होता होगा कि प्याज खाने से उसको ऐसा हो रहा है। प्याज के मतलब अपने बहुत सारे इम्पोर्टेंस है शरीर को पूर्ति करने के लिए, लेकिन वो चीजें उसे एक मेडिसिन कहते हैं, प्याज लहसुन को मेडिसिन, लेकिन उसमें ये है कि मेडिसिन को आप बिना बिना बीमारी के आप दवा लें तो क्या रिजेक्शन भी होगा उसका? नहीं, ऐसे तो फिर आप खाने को मेडिसिन बोलो तो आप मतलब खाने को, वो तो खाने का एक पार्ट हो गया ना, तो खाने को आप मेडिसिन बोलते तो फिर खाना ही मत खाइए। आप किसी को बोल दीजिए मेरे को खाना नहीं खाना, मुझे तो कुछ और भोजन आप लें, लेकिन भोजन में सात्विकता। भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक भोजन है, सात्विक भोजन में आपका जो है जो वेजिटेरियन चीजें हैं तो वो है, तो उसमें ये जो प्याज लहसुन है इसको आप भगवान के भोग में कभी नहीं देखा होगा। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मनुष्य को मानो एक्साइट कर देती है और कुछ उनकी प्रवृत्तियों को तमो प्रधान बना देती है। सोच कि परमात्मा आकर के हमको संगम युग पर आकर के सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों का जो साइकिल जब कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में जब हमारी आत्मा तमो प्रधान बनती है तो उसको परमात्मा फिर से आकर के ज्ञान देती है। जो प्रोजेक्ट है वर्तमान समय परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं, इसी ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन ऐसा डिवाइन बन जाता है। ये स्वर्ग दिखाया जा रहा है जहाँ पर हम सभी लोग देवी देवता के रूप में होंगे और जहाँ हम डबल क्राउन किंग, डबल ताज होंगे। एक पवित्रता का ताज होगा, दूसरा रत्न ताज होगा, सुंदर शरीर होंगे, और जहाँ पर शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पिएंगे। इतना प्यार पिएंगे। हाँ, कब करेंगे पता नहीं तो वो सती की दुनिया में पीती है ना, वहाँ पे किसी देखा नहीं, बट ये किसी ने देखा भी नहीं है। परमात्मा ने कहते ना जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, कहते भी है वो भारत देश का मेरा है कि नहीं, जहाँ दूध घी की नदियां बहती थी। तो वो समय अब आ रहा है, लेकिन कब आएगा वो समय जब हम सभी के जीवन में परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की याद होगी, हम अपने जीवन को परमात्मा की श्रीमत पर चलाएंगे, परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे, तब हमें ऐसा जीवन हमारा बनेगा। कहते हैं ना किस्मत कैसे बनती है, किसकी मत में चलेंगे वैसे हमारी किस्मत बन जाती है। अगर हम अपनी मत में चलेंगे, मन मत में चलेंगे तो मनमत वाली किस्मत बन जाएगी, परमत में चलेंगे तो परमत वाली किस्मत बन जाएगी, और प्रभु की मत में चलेंगे तो आपकी किस्मत इतनी ऊंची श्रेष्ठ बन जाएगी। क्योंकि ये पावर, ये स्पिरिचुअल पावर मनुष्य को नर से नारायण और नारी को लक्ष्मी जैसा बनाना, ये केवल एक गॉड फादर ही बनाते हैं, परमात्मा शिव। ये शक्ति उन्हीं के पास है, बाकी कोई मनुष्य आत्मा नहीं बना सकता। और परमात्मा शिव कौन है? वो हम सबके आत्मिक पिता है। हम लोगों के 2 माता पिता है, एक हमारे शरीर की, एक हमारी आत्मा। तो हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है, आत्मिक पिता है, तो उनका जो गॉडली पावर है उस पर हमारा गॉडली बर्थ राइट है, ईश्वरी जन्म से अधिकार। जैसे शरीर के माता पिता की प्रॉपर्टी पर आपका बर्थ राइट है, ऐसे परमात्मा की प्रॉपर्टी पर भी हमारा गॉडली बर्थ राइट है। और परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है? स्वर्ग की राजाई, विश्व की बादशाही को प्राप्त करना, ये हमारा गॉडली बर्थ राइट है। तो परमात्मा कहते बच्चे आप ऐसा गॉडली बर्थ राइट लो ना मेरे से, लेकिन लोगे कब? जब कनेक्ट टू गॉड, जब हम उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे। ये बात इसमें बताई जा रही है। राजगद्दी पर बैठेंगे और उनका फिर वहाँ पर राज दरबार हुआ, तो ये दिखाया जा रहा है वहाँ सती की दुनिया में ऐसा राज दरबार होता है। ऐसी प्रजा भी तो होती है ना, आप प्रजा भी, और प्रजा के अंदर भी ऐसा होगा कि लोग परेशान हैं, जो होंगे उसमें नहीं होंगे। सत्युग में नहीं होते, सत्युग में कहते हैं कहते हैं ना दैहिक दैविक भौतिक ताका और राम राज्य का उन्हें है, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई मनोविकार नहीं होते। जैसे यहाँ मनुष्य के पास में काम भी है तो क्रोध भी है, लोभ भी है तो वो भी है, अहंकार भी है तो आलस भी है, एक दूसरे पर ईर्ष्या भी है, घृणा भी है, बात समझ आएगी। तो ये सारी चीजें वहाँ नहीं होंगी मनुष्य के पास में। और ये उनके पास में नम्रता, दैव गुण होंगे, नम्रता है, प्रसन्नता है, मधुरता है, धैर्यता है, सहनशीलता है, सत्यता है, ये सारे दैवी गुण होते हैं उनके जीवन में। और इन दैवी गुणों के कारण ही वो लोग देवता होते हैं।
एक दूसरे का सम्मान और सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। वहाँ पर जो है कोई स्वार्थ का भाव तो प्यार, जैसे आप बोल रहे हैं कि सबके पास बिहेवियर चीजें होती हैं, मतलब अच्छे गुण होते हैं, तो अच्छे गुण से मतलब प्यार जैसे वाले चीज होगी, प्यार करना और वो क्रोध करना, तो क्रोध होगा तभी पता चलेगा ना प्यार की चीज के अहमियत के बारे में आपको। तो उस टाइम में मतलब सिर्फ प्यार होगा तो फिर हाँ, तो क्रोध का मतलब कुछ मतलब नहीं रहेगा। वो वहाँ पे अगर क्रोध होगा, जैसे क्रोध होगा तो फिर वो सत्य गुना रहकर हेवन ना रहकर हेल बन जाएगा। क्योंकि हेल और हेल, ये दुनिया इस समय हेल बन चुकी है, नर्क बन चुकी है। क्योंकि यहाँ पर बॉडी कॉन्शियस वे ऑफ लाइफ, देह भान में आकर के हम लोग जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे को शरीर को देखकर प्यार करते हैं, एक दूसरे के शरीर को देख करके हम उसके प्रति रेस्पेक्ट करते हैं या उसका डिसरिगार्ड कर देते हैं। यदि वो बहुत धनवान है उसे बहुत रेस्पेक्ट देंगे, हैं ये बलवान है तो उसे रेस्पेक्ट देंगे, और कोई निर्बल मिले या निर्धन मिले तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं पैसे लोग करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ बॉडी कॉन्शियस वे ऑफ लाइफ और वहाँ है सोल कॉन्शियस वे ऑफ लाइफ। वहाँ हम सबको अपनी आत्मा का ज्ञान है, वहाँ हम सबको अपनी आत्मा का सुख है। आत्मा की 7 क्वालिटीज है, इटर्नल 7 क्वालिटीज है। आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। और उसको हम रियलाइज करते हैं, वहाँ हम सेल्फ को जानते हैं। आज हम भूल रहे हैं, हम अपने को शरीर ही मानते हैं, शरीर को खिला रहे हैं, शरीर को फैला रहे हैं, शरीर के लिए सारी व्यवस्था बना रहे हैं। तो बेसिक नीड्स कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन बेसिक नीड्स कंप्लीट करते रहना ही ह्यूमन लाइफ का मिशन है। इस शरीर को ड्राइव करने वाली जो पावर है वो मेटाफिजिकल पावर, सोल है, स्पिरिट है, और वही हमारी ऑरिजिनलिटी है। आज व्यक्ति के पास में सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत है, लेकिन सेल्फ का नॉलेज नहीं। ये है यहाँ जब तक उसके पास सेल्फ का नॉलेज नहीं होगा तब तक उसके लिए वो सारा नॉलेज भी इनवेन है, व्यर्थ है। क्योंकि सबसे पहले सेल्फ को तो रियलाइज करो। व्यक्ति ने धरती से चांद तक की दूरी तय कर ली है, समुद्र की गहराइयों को भी नाप लिया उसने, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाया आज तक कि मैं कौन हूं। स्वयं को जानने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो बस इसी चीज को हमें जानना है। परमात्मा कहते हैं बच्चे अगर तुमने खुद को जान लिया तो आप समझ लीजिए आप महान और श्रेष्ठ देवी बन जाएंगे। ये नहीं, स्वयं को जान लिया तो श्रेष्ठ और महान देवी देवता भी क्यों बनना, इंसान बन के जी सकेगा। तो देवता कौन है? सुपर ह्यूमन ही तो है ना। ह्यूमन माने सुपर, अच्छे श्रेष्ठ मान भाई। कोई ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा कर दिया तो एकदम कुछ 5 बरसने लगे, ऐसा कर दे तो आकाश से बिजली कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अच्छे है। आज भी यहाँ दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिनका व्यवहार बहुत नम्र होता है, मधुर होता है, हाँ, और प्यार से एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हैं। तो लोग कहते हैं यार लगता है कोई देखता है नहीं। तो उस चीज को हम यहाँ पे ही लाए पहले अपने जीवन में व्यवहार, तब वो जीवन, वो संस्कृति, वो कल्चर फिर आ जाए, है कि नहीं? स्वयं परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। हाँ जी। इसके बाद इसमें ये बात बताया जा रहा है कि ये जो है ना 84 जन्मों की सीढ़ी दिखाई जा रही है। ये 84 जन्म, हाँ, मनुष्य आत्मा की 84 जन्म होते हैं 5-4 साल के अंदर। इसमें ये दिखाया जा रहा है 84 नंबर मतलब कैसे आया? हाँ, वो 84 जो नंबर होते हैं वो परमात्मा ने आकर के बताया कि बच्चे लोग कहते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। सुना था, लोग कहते थे। शास्त्रों में भी ऐसी बात नहीं, वेद शास्त्रों में भी, अपने जो रिलीजियस लोग हैं उसमें भी लिखा हुआ है। तो परमात्मा ने कहा बच्चे कि तुम्हारे 84 लाख जन्म नहीं होते, मनुष्य आत्मा को मनुष्य का ही जन्म मिलता है। अच्छा, मनुष्य आत्मा को हमेशा मनुष्य का ही जन्म मिलता है। मनुष्य आत्मा किसी दूसरी योनि में नहीं जाती है। हाँ, हमने मनुष्य जीवन में जो पाप कर्म किए, विकर्म किए, तो उसकी सजा मनुष्य शरीर में ही हमें प्राप्त होगी। हम अंधे हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, निर्धन, कोढ़ी, अनेक प्रकार की आदि व्याधि के द्वारा हमको सजा मिलेगी, लेकिन रहेंगे हम मनुष्य। तो 84 जन्म। अच्छा, और उसके बाद परमात्मा ने कहा कि बच्चे तुम 84 लाख की योनियां धारण नहीं करते, मात्र 84 जन्म लेते। अच्छा। और इसलिए कहते लख 84। लख का मतलब होता है देखना, अनुभव करना, फील करना। तो परमात्मा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे केवल 84 जन्म होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सतयुग, जिसकी आयु 1250 वर्ष होती है। 1250। त्रेता युग वो भी 1250 वर्ष का है, द्वापर भी 1250 साल का है, और कलयुग भी 1250 साल का है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, ये 4 पहर हैं। इन चारों को कितना बांटा गया है? 6-6 घंटे।
6 घंटे का सुबह का टाइम चल रहा है, 6 घंटे का दोपहर का, 6 घंटे का शाम, 6 घंटे की रात। रात के बाद फिर सवेरा हो जाता है, उसको डिवाइड कर दिया है कि नहीं? ऐसे ही सृष्टि चक्र को भी 4 भागों में डिवाइड किया है, वो सेम। सबसे पहले सतयुग 12.5 साल का, फिर त्रेता 12.5 साल का, फिर द्वापर 12.5 साल का, फिर कलयुग 12.5 साल का। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आत्मा वहां से स्टार्ट होती है हमारा जन्म। सबसे पहले आत्मा कहां से आती है? परम धाम से। परम धाम, शांति धाम जिसे हम कह रहे हैं, बियॉन्ड द स्पेस, नीले आकाश से ऊपर जो है ना, नीले आकाश से ऊपर। हाँ, तीन दुनिया दिखाई दी। टॉकी बर्ड है, एक मूवी बर्ड है, एक साइलेंस बर्ड है। साकार मनुष्य लोक है, एक सूक्ष्म लोक है, एक ब्रह्म लोक है। साकार, आकार और निराकार, 3 दुनिया है, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। तो हम आत्माओं का जो घर है वो साइलेंस बर्ड है, निराकारी दुनिया है, परम धाम है, ब्रह्म लोक है, जिसके लिए हम लोग आरती में भी गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो परमात्मा जहाँ के रहने वाले हैं वहीं की रहने वाली हम आत्मा है। रहने वाले तो क्योंकि धरती पे रहते हैं सब लोग, तो नहीं, शरीर लेकर के पार्ट में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर पार्ट प्ले कर रहे हैं यहाँ पर दौड़ता जी। आपको ये शरीर मिला हुआ है, इससे पहले भी आपके पास शरीर आता है, इसके बाद भी एक शरीर होगा, लेकिन कौन ले रहा है? आत्मा। तो हम आत्मा है, तो सबसे पहले हम आत्मा जब आते हैं, सबसे पहले तो कहाँ आते हैं? सतयुग। सतयुग में जब हम आते हैं तो वहां हमारी आत्मा सतो प्रधान होती है, गोल्डन एज होती है, 16 कला संपूर्ण होती है। हम लोग सूर्यवंशी घराने हुए होते हैं वहां सतयुग में, हम लोग सभी आत्माएं। तो वहां क्या है, हमारा जो जीवन है वो कैसा है? देवतुल्य। सतयुग के पहले राजकुमार राजकुमारी कौन है? राधे कृष्ण। बड़े होकर जब इनका स्वयंवर हुआ तो ये लक्ष्मी नारायण बन गए, इन्हीं का राज चलता है। ये कौन था? श्री कृष्ण। हाँ, राधे कृष्ण। तो राधा कृष्णा के टाइम पे आप बोल रहे हैं कि सब भगवान थे, माने देवी देवता है सब, लेकिन श्री भगवान के टाइम पे तो राक्षस भी थे ना? वो दिखा दिया है, वो कहीं तो गलत है। कहीं पे दिखा दिया कि कृष्ण के टाइम पर कंस को दिखा दिया है और आपके टाइम पर रावण को दिखा दिया है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि कंस और रावण अगर पहले मान लिए, हम मान लेते कि कृष्ण ने कंस को मार दिया, राम ने रावण को मार दिया, तो क्या इस दुनिया को आप रावण राज्य कहेंगे या राम राज्य कहेंगे? जो अब दिख रहा है, जो यहाँ के हालात दिख रहे हैं संसार के, उस हिसाब से आप क्या कहेंगे, इसे राम राज्य या रावण राज्य? तो उसके बाद चीज चेंज हुई है ना, उस टाइम पे राम राज था, उसके बाद आप जो बोल रहे हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, धीरे धीरे चीजों को लोगों को जो नेचर है चेंज होता रहा है, फिर कुछ सही हो गए, कुछ गलत हो गए, सब चेंज हुआ ना, तो बहुत टाइम हो गया राम राज का होते। तो इसमें ये बात बताई परमात्मा ने कि बच्चे रावण कोई व्यक्ति नहीं है, बुराइयों का प्रतीक है, सिंबल ऑफ बैडनेस, बुराइयों का प्रतीक है। जैसे आपने देखा होगा एक सिंबल होता है डेंजर, तो खतरे का, तो उसमें क्या होता है? एक खोपड़ी होती है, 2 हड्डी होती है, वो क्या है? खतरे का एक निशान है, सिंबल है, सिंबल ऑफ डेंजर। ऐसे ही रावण क्या प्रतीक है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार अंदर में होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार 5 विकार नाड़ी में होते हैं, दोनों से मिलकर बनाया वो दशरथ वाला रावण। तो वो बुराइयां हर मनुष्य के अंदर कहाँ की? कलयुग में आ जाती, द्वापर युग से आती। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है, सत्य और त्रेता को हम स्वर्ग कहते हैं, द्वापर और कलयुग को हम नरक कहते हैं। सत्य और त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, द्वापर और कलयुग को हम ब्रह्मा की रात कहते हैं। सत्य और त्रेता को राम राज्य कहते हैं, द्वापर और कलयुग को रावण का राज्य कहते हैं। सतयुग में हम सभी अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, इसलिए हम पवित्र देवी देवता होते हैं। त्रेता में भी हम अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, इसलिए वहां पर भी हम देवी देवता होते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज चलता है, त्रेता में राम सीता का राज चलता है। सतयुग में हमारे 8 जन्म होते हैं, क्योंकि आत्मा गोल्डन एज होती है, सतो प्रधान है, वहां 150 साल की उम्र है। और त्रेता में हमारी आत्मा सिल्वर एज हो जाती है, चांदी की तुल्य बन जाती है, यहाँ 100 साल की उम्र होती है। ये राज कपूर का राम सीता का राज चलता है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर हमारे 21 जन्म होते हैं। और उसके बाद आता है कलयुग, कलयुग में हमारे 42 जन्म होते हैं। कितना? 42 जन्म। 42 जन्म होते हैं, कितना एज होता है? और यहाँ पर उम्र जो है औसत आयु रह जाती है, वही 50 के करीब रह जाती है औसत आयु। प्रधान बन जाते हैं, तो परमात्मा संगम में पाकर फिर से ये ज्ञान देती है, और इस ज्ञान को सुनने से फिर से हम गोल्डन एज में आ जाते हैं। यही साइकिल ऐसे चलता रहता है। हाँ, इस समय संगम एक पर परमात्मा का हमको क्या सिखा रहे हैं? राजयोग सिखा रहे हैं। संसार के अंदर मनुष्य आत्मा क्या है दिखाए जाते हैं, वो योग करते हैं, तो वो कोई शेर की खाल पे बैठ के योग कर रहे हैं,
कोई हठ योग कर रहे हैं, कोई आसन लगा रहे हैं, एक्चुअल में ये योग नहीं है। क्या है? बॉडी फिटनेस के लिए, बॉडी फिटनेस के लिए उससे हमारी कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं मिलती है, बस बॉडी फिट रहती है, माइंड थोड़ा सही रहता है उससे, थोड़ा माइंड के रहता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है जिससे हम हिम्मत से सुबह बने। मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करना, अपने को आत्मा समझ कर कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव की अविनाशी संतान। जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो क्या होता है, हम परमात्मा की स्मृति में रहने से, जैसे आपने देखा होगा कोई बच्चा होता है, जब उसका बाप जज होता है तो बच्चे को एक हायर कॉन्शियसनेस रहती है, मेरा बाप जज है। तो हमारा पिता कौन है? जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो ऑल नॉलेजफुल है, जो स्पिरिचुअल फादर है सबका, वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो हायर कॉन्शियसनेस हमारे अंदर डेवलप हो जाती है और उससे हमारा क्या है, एनर्जी मिलती है, उससे हमें शक्ति मिलती है परमात्मा से कि मैं ऊंच से ऊंच परमात्मा का बच्चा हूँ, जो शांति, आनंद, प्रेम, सुख का साथ है। और जब उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो जैसे दिखाया जा रहा है कि जो बैटरी होती है वो जनरेटर से चार्ज होता है, जनरेटर से क्या है, बैटरी को चार्ज करते हैं। इसी प्रकार से मन और बुद्धि से परमात्मा को अगर हम याद करते हैं तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। और जब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है तो हमारे पास में ये 8 शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं इसी राजयोग के द्वारा, जिसमें ये दिखाई जा रही है समेटने की शक्ति है, विस्तार को संतुलित करने की शक्ति है कि नहीं, सहयोग की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है। ये एक किसकी शक्ति है वाली? कछुआ वाली, वो है विस्तार को संतुलित करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है, जब उसे कोई खतरा नहीं दिखता है तो वो अपना घास चुग रहा है, और खतरा दिखता है तो अपनी गर्दन को अंदर सपोर्ट लेता है, फिर वो इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डंडा भी मारो तो कुछ नहीं होता। ये है, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, ये इसमें दिखाया है परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। ये अष्ट शक्ति हमें प्राप्त होती है। पावर टू बैकअप, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू जजमेंट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू फेस, पावर टू वेट। ये 8 पावर्स मिलती हैं थ्रू मेडिटेशन। तो अब जब अष्ट शक्ति हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है, लक्ष्मी नारायण के समान, देवी देवताओं के समान हमारा जीवन बन जाता है। कर्म करते वैसी ही हमें प्राप्ति होती है। इसमें कर्म दर्शन इसमें दिखाया जा रहा है, कर्म की फिलॉसफी। कोई व्यक्ति ये फलदार वृक्ष लगाता है तो उससे उसे ब्लेसिंग मिलती है, दुआएं मिलती है कि नहीं। और कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, किसी से मतलब कोई चीज उसके पास में तो उसी को छीन लेता है, उसे परेशान करता है। तो इसमें ये बात बताई जा रही है कि एक व्यक्ति है जिसको आपके जीवन महान और श्रेष्ठ इतना बन जाता है कि वो दुनिया में पूजा जाता है मंदिरों में। तो ये वाला होता है बंदर वाला समझ ये दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से देखो एक व्यक्ति ने फलदार वृक्ष लगाया तो उस फलदार वृक्ष का जगह मतलब फल पशु पक्षी भी खा रहे हैं, है कि नहीं, मनुष्य भी उसका लाभ ले रहे हैं, पास में है कि नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी को जो है देखो ये उस व्यक्ति से कुछ जो कुछ उसके पास मतलब छीन रहा है, उसे मार रहा है। लेकिन उसके पास जो भाला है ना, उसके पास भाला नहीं, वो कुछ वैसे खेत में जा रहा है ना, किसान है, मारने के लिए जा रहा है उसको, मारने के लिए नहीं, वो डंडा तो रखता है जैसे किसान होता है, इंडियन फार्मर ये डंडा ले नहीं सकता है ना, ऐसे मारेगा नहीं, आपको पता पड़ता है। वो मारने के लिए नहीं है, इंडियन फार्मर को इस तरह शो किया है, इंडियन फार्मर है जैसे जा रहा है ना वहाँ पे ये चीज मैंने ये दिखाया जा रहा है कि व्यक्ति जब कोई अच्छे कार्य करता है तो उस अच्छे कार्य का फल उसे मिलता है। जैसे एक अगरबत्ती लगा देते तो उसकी खुशबू फैलती है, ऐसे हमारे अच्छे श्रेष्ठ कर्म हमको महान और श्रेष्ठ बनाते हैं। हाँ जी। अब इसमें ये बात बताई जा रही है कि हम सर्व के सहयोग से संसार को सुखमय बना सकते हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं, सभी का सहयोग इसमें चाहिए। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है जैसे कि एक किसान है, किसान अपनी खेती के माध्यम से जो है अन्न उपजाता है कि नहीं, जो अन्न दूसरों को भोजन के काम में आता है। एक शिक्षक होता है, वो शिक्षा दे करके लोगों को इतने योग्य बना देता है कि जिससे वो बच्चे फिर बिजनेस सर्विस करते हैं कि नहीं।
और एक डॉक्टर होता है वो अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को डॉक्टर बना देता है, तो वो दूसरों को दवा देते हैं। तो इस तरीके से इसमें ये बात बताई जा रही है कि हम सब जो भी हमारे पास में योग्यता है उसको हम ईश्वरी कार्य में अगर लगा देते हैं तो वो एक प्रकार से हम परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। जैसे दिखाते हैं गोवर्धन का पहाड़ था तो उसमें सबने की उंगली लगाई तो पहाड़ उठ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें अपनी जो भी विशेषता है, अपने पास जो भी हमारे पास में नॉलेज है, उसे हमें अच्छे कार्य में, ईश्वरी कार्य में हमें जो है लगाना है। तो ग्लोबल कॉर्पोरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, सर्व के सहयोग से ही सुख में संसार बनेगा। कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता, सबका सहयोग चाहिए। आप एक इंजीनियर हैं तो आप अपने माना उस तरीके से आप ऐसी रिसर्च करें, ऐसा इन्वेंशन करें, ऐसी माना कोई वो करें जिससे लोगों को उसका लाभ मिले, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में कुछ बेहतर हो जाए, जो अगर पहले से उसकी लिविंग स्टैंडर्ड उनका कुछ ऊंचा हो जाए। तो ऐसा कुछ होता है अपने ये इसमें बताया। ये जो है 5 के क्या बोलते हैं, शक्ति 5 क्या बोलते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है इनको, इनके द्वारा हम पॉजिटिव इनको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज कर्मेंद्रियां हैं, हाथों से हम ये दिखाया जा रहा है कि हाथों से हम किसी को सहयोग कर सकते हैं। यही हाथ किसी को मार भी सकते हैं, तो ये हाथ किसी को प्यार भी कर सकते हैं, किसी को सहयोग भी दे सकते हैं। मुख के द्वारा हम चाहे तो ऐसे महावाक्य भी उच्चारण कर सकते हैं जो लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दे, और चाहे तो हम उससे ऐसी बात भी बोल सकते हैं जो अनेक लोगों को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे, है कि नहीं। तो ये दिखाया जा रहा है कि हर चीज, हर कर्मेंद्रिय को अगर हम पॉजिटिव वे में यूज करते हैं तो उससे क्या है, उससे अनेक आत्माओं की सेवा होती है, स्वयं की होती है और अनेक।